आइए बात करते हैं काशी की। काशी में आज से वॉलीबॉल खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वॉलीबॉल खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। जब पीएम मोदी वर्चुअल रूप से वॉलीबॉल खेल महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े तो पूरा स्टेडियम हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जयघोष के साथ स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों, उनके कोच और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। आज काशी के सांसद के नाते मैं सभी खिलाड़ियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए बहुत खुश हूं। पीएम मोदी यहां पर कहते हैं आज से काशी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत के बाद इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपकी मेहनत का परिणाम आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर देखने के लिए मिलेगा, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल का खेल हमें टीम फर्स्ट का संदेश देता है। सभी प्लेयर्स अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये खेल हमें सिखाते हैं कि कोई भी जीत हमारे अकेले की नहीं होती है, टीम की जीत से सभी जीतते हैं। ऐसे में हमारे देश में भी इंडिया फर्स्ट की भावना है। पीएम मोदी ने कहा कि ये खेल प्रेमियों का शहर है, जहां कुश्ती, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी जैसे कई खेल प्रसिद्ध हैं। बनारस ने कई खेलों के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी जन्म दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। काशी ने हजारों सालों से उन सभी का सत्कार किया है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां पर आते हैं। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, उसी का परिणाम है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं और मेडल भी हासिल कर रहे हैं। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम
1984 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी मिली। 4 से 11 जनवरी तक चलने वाले इस बड़े आयोजन में देश के 31 राज्यों के करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। प्रतियोगिता में 28 महिला टीमें हैं, 30 पुरुष टीमें हैं जो खिताब के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11.5 सालों के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। देश में हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है।